इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी बुरी आदत यानी गलत आदतें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। बुरी आदतें वास्तव में धीमे जहर की तरह होती है जो एकदम ना सही पर धीरे धीरे आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देती है। जिस भी व्यक्ति में इस प्रकार की खराब आदत होती है उसे शुरुआत में इस बात का आभास ही नहीं हो पाता है कि मेरी कोई भी बुरी आदत मुझे लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। वो तो बस अपनी उन खराब आदतों को एंजॉय करता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है। देखिए, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि खराब आदतों को यदि सही समय पर ना बदला जाए तो जल्दी ही वो आपके सही समय को खराब समय में बदल देती है। यही कहानी हर उस व्यक्ति के साथ घटित होती है जो अपनी बैड हैबिट को समय रहते क्विट नहीं कर पाया। आदत दो प्रकार की होती है, अच्छी और गलत, पर हमारा जीवन सिर्फ एक है। अब चूंकि किसी व्यक्ति की आदतें ही उसका जीवन बनाती है या बिगाड़ती है, इसलिए हमें इन दोनों प्रकार की आदतों में से बेहिचक अच्छी आदतों को चुनना चाहिए ताकि हम लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएं। बुरी आदतें आपको एक बुरा इंसान भी बना देती है। आपको खुद को ऐसा नहीं लगेगा पर समाज में आपकी छवि एक बुरे व्यक्ति की बन चुकी होगी। और इतना तो आपको याद होगा कि बुरी छवि किसी भी व्यक्ति की सफलता की राह में बाधक बन सकती है। इसलिए आपको समझना होगा कि आपकी बैड हैबिट्स आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोकती जरूर है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी सभी बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। गलत आदतें चाहे मेन में हो या वुमेन में हो या फिर बच्चों में हो, ये सभी को प्रभावित करती है। वैसे तो छोटी मोटी बहुत सी खराब आदतें होती है, पर हम यहाँ 17 ऐसी जीवन बर्बाद कर देने वाली बुरी आदतें जानेंगे जिनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये वास्तव में लाइफ स्पॉइलिंग हैबिट है जो ना सिर्फ आपको सफल होने से रोकती है बल्कि आपकी इज्जत भी खराब करके रख देती है। आपकी इन बुरी आदतों के कारण आपका परिवार भी इसके परिणाम भुगत सकता है। चलिए अब इन घटिया आदतों के बारे में जानते हैं। नशा करना। आजकल का युवा नशे के चंगुल में फंसता चला जा रहा है। युवाओं को इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि नशे से उनके व्यक्तित्व और जीवन का सर्वनाश होता चला जा रहा है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी आजकल बीड़ी, सिगरेट और गुटखे का सेवन कर रहे हैं। यहाँ तक कि युवा शराब, गांजे और अफीम तक के सेवन से गुरेज नहीं कर रहे हैं। नशा उन्हें दिन ब दिन अंधकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे में अच्छे करियर की तो छोड़िए, एक स्वस्थ जीवन जीना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। नशा समय से पहले ही मस्तिष्क को बूढ़ा बना देता है। नशा करने वाले लोगों को ना तो समाज में कोई इज्जत रहती है और ना ही उनको अपने जीवन में कोई लक्ष्य होता है। नशे की खराब और बुरी आदत ने उन्हें पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है, जिसके चलते वो अपराध करने से भी नहीं कतरा रहे हैं। आप भले ही युवा या फिर वयस्क, हमारी आपसे विनती है कि जितनी जल्दी हो सके इस लाइफ को खराब करने वाली आदत से छुटकारा पा लीजिए। क्योंकि लाइफ खराब कर देने वाली आपकी आदतें आपके परिवार को भी बुरी तरह से बुरी स्थिति में पहुंचा देगी। जीवन में लक्ष्य का न होना। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और आपकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि यह एक आपके अंदर एक गलत आदत है। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि लक्ष्यों से हमको प्रेरणा मिलती है। लक्ष्यों से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, लक्ष्यों से ही हम किसी कार्य को करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप गलत रास्ते पर होते हैं। वो गलत आदतें आपके अंदर होती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करें। गुस्सा करना। गुस्सा करना आपकी सबसे बुरी आदत होती है। इससे आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ दे देते हैं। आप गुस्से में यह भूल जाते हैं कि आप क्या गलत और क्या सही बोल रहे हैं और अनजाने में आप किसी को दुख और तकलीफ दे देते हैं। आप अपने ऊपर अपना नियंत्रण खो देते हैं और बाद में आपको पछताना होता है। बाद में पछताने से अच्छा यह है कि पहले ही खुद पर नियंत्रण कर लें और दूसरों को तकलीफ देने से बचें, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होता है। आपने देखा होगा गुस्से से आपको सर दर्द, उच्च रक्तचाप आदि शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे अच्छा आप अपनी इस बुरी आदतों को जल्द ही अलविदा कह दें और स्वस्थ रहें। बात को पूरा समझे और सुने बिना बीच में बोलना। कई लोगों की बहुत ही ज़्यादा बोलने की आदत होती है। वो किसी की बात को पूरा सुने बिना ही बीच में ही अपनी राम कथा शुरू कर देते हैं। असल में ये एक छोटी सी मानसिक बीमारी है जिसे अभ्यास से दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी इस गलत आदत को दूर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादातर नुकसान ही हाथ लगने की संभावना होगी। क्योंकि सफल होने के लिए हर किसी को धैर्य के साथ उपदेश और उसकी बात को महत्व देना जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा बोलने से न सिर्फ आप लोगों के बीच मजाक का पात्र हैं बल्कि समाज आपको गंभीरता से लेना ही छोड़ देगा। ऐसे में आपकी छवि खराब होगी और विकट ग्लास में आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी इस आदत को जल्दी से जल्दी रोकें। हर बात पर बहस करना। आपने अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर समय किसी न किसी के साथ बहस करते ही रहते हैं।
ऐसे लोगों के जीवन में ना तो कोई लक्ष्य होता, ना ही ऐसे लोगों को कुछ करना होता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो छोटी सी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं और उससे ऊपर पूरे पूरे दिन बहस करते रहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो यह आपके अंदर एक बहुत ही गलत आदत है। इसे आप अपना बहुत अधिक समय बर्बाद करते हैं और आपको हासिल कुछ नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ बातें ऐसी होती है जिनके ऊपर बहस करनी है तो आप सबसे पहले सामने वालों की बातों को सुने, उसके बाद में ही अपने विचार व्यक्त करें। इससे आप बिना बात को अधिक बढ़ाए आसानी से उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी खुश रहते हैं और आपके साथ वाले भी खुश रहेंगे। जीवन का कोई लक्ष्य न रखना। इस दुनिया में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बस काटते हैं तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सही से जीते हैं। वह हर कुछ करते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। जो भी असफल होते हैं वह बस अपने जीवन को काटते हैं। असफल होने का कारण लक्ष्य का ना होना भी होता है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जो उन्हें सफल बना सके। वहीं सफल व्यक्ति के पास हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आपको भी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। आपको अपने जीवन का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। आप सबसे पहले लक्ष्य को बनाएं, उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। आप उस समय तक कोशिश करते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। रात को ज़्यादा देर तक जागना। रात को देर तक जागना एक बुरी आदत होती है, क्योंकि रात को देर तक जगने से शरीर और दिमाग पर बुरा असर देखने को मिलता है। रात को जगने से पूरा दिनचर्या खराब हो जाता है। हम आपको बता दें कि रात को भी जागा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी काम होने पर, और लंबे समय तक देर तक न जगे। रात को देर तक जागने से पूरा दिन आलस आता रहता है। दिन में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। इस तरह से सारा दिन बेकार हो जाता है। रात को कुछ देर जाकर पूरा दिन बर्बाद करने की बुरी आदत को छोड़ दें। रात में पूरी नींद ना लेना। अगर आप रात में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप स्वयं प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के अन्य प्रक्रियाओं व प्रणालियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नींद की कमी के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर में विषाणुओं व रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और आपका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाता है। व्यायाम नहीं करना। हमारा शरीर एक सिद्धांत पर कार्य करता है और वह सिद्धांत यह है कि आपके शरीर का हर अंग लंबे समय तक तभी स्वस्थ रह पाता है जब आप उससे नियमित रूप से काम करवाते हैं। अगर आप ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जिससे शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है तो आप गलत जा रहे हैं। ऐसा होने से आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा और आप लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इतना तो आप जानते ही होंगे कि लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर क्यों आप इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। एक्सरसाइज से दूरी बनाना वास्तव में हमें बहुत महंगा पड़ता है, खासकर आज के दौर में जहां हमारे खाने से लेकर रहने तक हर जगह बिल्कुल दूषित हो चुकी है। हमारे अंदर के ऑर्गन्स पहले ही कमजोर हो चुके हैं, तो उन्हें कुछ मजबूती प्रदान कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम जरूर कीजिए। अपने से बड़ों की इज्जत ना करना। कुछ लोग खुद को बहुत ही बड़ा समझने लगते हैं, खासकर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और उनकी बेइज्जती भी कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे लोगों को कभी भी बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद नहीं मिल पाता। ये बात उनकी और सफलता के बीच में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस चीज़ का लाइफ पर प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए अपने से बड़े हर व्यक्ति की इज्जत करना जरूरी है। दूसरों के प्रति गलत सोच रखना। अगर आप दूसरों के प्रति गलत सोच रखते हैं तो आप खुद को बेहतर कभी नहीं बना सकते हैं। इससे आप अपनी समझ को कम करते रहते हैं और आपका नज़रिया भी लोगों के प्रति गलत होने लग जाता है। जब आपका नज़रिया किसी के प्रति गलत होता है तो आप उसके सही और गलत को नहीं देख पाते हैं और आपकी नज़रों में सामने वाला इंसान हमेशा गलत ही बनकर रहता है, फिर चाहे असल में वह इंसान आपके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। इसलिए इस आदत को छोड़ें और सामने वाले को अच्छे से जानें। उसी के बाद उसके प्रति अपना सही नज़रिया बनाएं। गलतियों को छुपाते रहना। हम हमेशा अपनी गलतियों को अपने आप से और दूसरे से छुपाते रहते हैं, लेकिन अगर आप उन गलतियों को छुपाने की बजाय उनके अंदर सुधार करते हैं और उन गलतियों से सीख लेते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। गलतियाँ एक इंसान का सबसे बड़ा गुरु होती है। गलतियों से हम सीख कर जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि गलतियों से सीखें, ना कि गलतियों को छुपाएं, क्योंकि गलतियों पर अगर आप पर्दा डालते रहेंगे तो आप अपने जीवन में पर्दा डालते हैं। इसलिए गलतियां से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। ज़्यादा बोलने की आदत। ज़्यादा बोलना भी बुरी आदतों में से एक है। ज़्यादा बोलने से दिमाग कमज़ोर होता है, समाज में इज्जत भी कम हो जाती है, दोस्तों अन्य लोगों के सामने मजाक बनकर रह जाता है। ज़्यादा बोलने से दूसरे हमेशा हम नाराज़ ही रहते हैं और हम दूसरों की भावना और विचार को नहीं समझ पाते। अगर आप भी ज़्यादा बोलते हैं तो आज से और अभी से ज़्यादा बोलने वाली आदत को छोड़ दें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। कम बोलने एक अच्छी आदत में से एक आदत होती है।
कम बोलने वाले का बहुत फ़ायदा होता है। आप भी कम बोलने का फ़ायदा जान सकते हैं। सारा दिन खाली रहना। अगर आपको सारा दिन खाली रहने की आदत है तो यह आपकी एक बुरी आदत है। सभी के लिए समय कम होता है, लेकिन जो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है वह सफल व्यक्ति बनता है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं रहता तो भी आप कुछ ना कुछ करते रहें। कुछ करते रहने से आप बहुत से लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। सिर्फ सपने देखना, उन पर कोशिश नहीं करना। कुछ ऐसी भी बुरी आदतें होती हैं जो डायरेक्ट दूसरों लोगों को तो पता नहीं चल पाती, पर खुद व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती जरूर है। जैसे पड़े पड़े सिर्फ सपना देखना, वही बैड हैबिट्स में से एक है। सपना देखना अच्छी बात है, पर सपनों के लिए मेहनत करना भी तो जरूरी है। अगर आपका कुछ सपना है तो आपको कुछ बनना है, तो उसके लिए अच्छी योजना बनाकर मेहनत शुरू कीजिए, तभी तो आपका वो सपना पूरा हो पाएगा। बिना कुछ किए लोगों के सामने डिंग हाँकना बहुत ही गलत बात होती है। पूरे दिन स्मार्टफोन से चिपके रहना। पिछले कुछ सालों में जिस घटिया आदत ने लोगों की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित और ख़राब किया वो है स्मार्टफोन से चिपके रहने की आदत। फ़ोन हमारी लाइफ में क्या आया, हम बस खुद में ही सिमट कर रह गए। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बड़ी उम्र वाले लोग, सब इस बुरी आदत की चपेट में हैं। फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है, बल्कि युवाओं को अपनी मंजिल से भटका रहा है। आजकल आप देखते ही होंगे कि हर घर में छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं। ये न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से बीमार कर रहा है, बल्कि कई तरह के मानसिक रोगों के लिए भी जिम्मेदार है। अतः जितनी जल्दी हो सके इस आदत से छुटकारा पाएं और अपना जीवन बचाएं। हमेशा आलस में पड़े रहना। आपने एक बात सुनी होगी कि मेहनती और कर्मठ व्यक्ति की सफलता का रास्ता उसकी खराब किस्मत भी ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। एक ना एक दिन वो कामयाब जरूर हो ही जाता है, क्योंकि वो लगातार बैड हैबिट से बचकर मेहनत करने का गुण अपनाता है। आलसी व्यक्ति अपने लाइफ का ज़्यादातर समय यूं ही वेस्ट कर देता है। जिस समय उसे किसी अच्छे काम के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, वो उस समय उन्होंने ऐसे ही पड़े पड़े गंवा दिए। अब सफलता कहाँ से मिलेगी? लाइफ में सक्सेस मिलना उनके लिए दूर की बात हो जाती है। हमें अपने बच्चों को शुरू से ही आलस को त्याग कर मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो सही समय पर अपने सारे काम पूरे कर सकें और अपनी लाइफ में कामयाब बन सकें। हमेशा आलस में पड़े रहना एक बहुत बड़ी बुरी आदत होती है। ये था हमारा वीडियो जीवन को बर्बाद कर देने वाली बुरी आदतों के बारे में, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से कोई गलत या ख़राब आदत आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।